दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको ओ की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिसकी मदद से ओ की मात्रा का उच्चारण करना, इसकी पहचान करना, ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, अगर आप आज की क्लास को पूरी देख ले तो आपको आज की क्लास से 100%, जी हाँ दोस्तों 100% ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना तो आएंगे ही, साथ में लिखना भी आ जाएंगे। लेकिन शर्त यह आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये जानेंगे ओ की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, क्योंकि मेन चीज यही है, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए तो मेरे यकीन मानिए आपको ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। तो ओ की मात्रा किससे निकल के बनती है? ओ से। सिंपल है, ओ से ओ की मात्रा निकल के बनती है। और इसकी मात्रा की पहचान किस प्रकार से की जाती है? इस तरीके की ओ की मात्रा होती है, पहचान कर लो। जैसे मैं आपको इसको का के साथ ला के बताता हूँ, इस प्रकार से आपको अक्षर के साथ लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? को। सिंपल आपको करना क्या है, इस ओ का उच्चारण जोड़ देना है, क्योंकि इसकी मात्रा ही तो का के साथ लगी हुई है, तो का से को जाएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ना में लगाता हूं, बोलिए ना से क्यों जाएगा? नो। सिंपल है, नो ही तो होएगा। ओ की मात्रा का उच्चारण जोड़ते जाना है। इसी प्रकार से माँ में लगाता हूँ, बोलिए माँ से को जाएगा मो। सा में लगाता हूँ, सा से को जाएगा सो। चा में लगाता हूँ, चा से को जाएगा चो। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर उसके अंदर आपको याली मात्रा मिल जाती है, नहीं कि ओ की मात्रा, तो आपको करना क्या है, उस अक्षर के साथ इस ओ का उच्चारण जोड़ना है। इतना सिंपल सा तरीका है और कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे का में लगी हुई ओ की मात्रा, तो का को कैसे पढ़ रहे? को। माँ में लगी हुई तो माँ को कैसे पढ़ रहे? मो। ना में लगी हुई तो ना को कैसे पढ़ रहे? नो। सा में लगी हुई तो सा को कैसे पढ़ रहे? सो। बस यही तो करना है आपको, ओ का उच्चारण जोड़ते जाना है, अपना आप ओ की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में किस प्रकार से ओ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो दोस्तों आपको भी साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आपके लिए और भी आसान हो जाएगा ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना। चलिए देखिए किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। फा में ओ की मात्रा फो। फा के अंदर कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। तो अपन फा को कैसे पढ़ेंगे? फो न, तो मिलके बन जाएगा फोन। सिंपल सा तरीका है। आपको करना क्या होता है, अक्षर की और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, अब इसके अंदर अक्षर और मात्रा की पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? सा। सा के अंदर है ओ की मात्रा, क्लियर है? दूसरा अक्षर कौन सा है? चा। अब करना क्या है, एक एक करके इनका उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है। सामो की मात्रा सो। सिंपल है, इसको सो पढ़ देंगे। मैंने बताया ना आपको, अगर याली मात्रा किसी भी अक्षर के साथ आपको मिलती है तो आपको करना क्या है, उस अक्षर के साथ इस ओ का उच्चारण जोड़ देना है। इतना सिंपल सा तरीका और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सा के अंदर ओ की मात्रा लगी हुई है, तो अपन सा को कैसे पढ़ेंगे? सो च, तो मिलके बन जाएगा सोच। यही तो करना है आपको। करना क्या है, एक बार फिर से देखिए। सामो की मात्रा सो च, तो मिलके बन जाएगा सोच। दो कितना आसान है, आ रहा है समझ में? अब चलिए आगे देखिए। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। सामो की मात्रा सो ह न, तो मिलके बन जाएगा सोहन। मामो की मात्रा मो ह न, तो मिलके बन जाएगा मोहन। दोस्तों सिंपल सा तरीका है। जिस तरीके से आपने दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा है, इसी तरीके से तीन अक्षर वाले शब्द पढ़े जाते हैं। जैसे मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, अब इसके अंदर आपको करना क्या है, अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। यहाँ पे पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है? सा। सा के अंदर अपने ओ की मात्रा, क्लियर है? दूसरा अक्षर कौन सा है? ला। प्लस तीसरा अक्षर कौन सा है? ना। अब करना क्या है, एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। सामो की मात्रा सो, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए। सामो की मात्रा सो ला न, तो मिलके बन जाएगा सोलन। सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करो, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए।
दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखिए, सामो की मात्रा सो, ल न तो मिलके बन जाएगा सोलन। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे देखिए, लामो की मात्रा लो, टामा की मात्रा टा, लोटा। मामो की मात्रा मो, टामा की मात्रा टा तो मिलके बन जाएगा मोटा। जामो की मात्रा जो, ब न तो मिलके बन जाएगा जोबन। यामो की मात्रा यो, ज ना योजना। चामो की मात्रा चो, का र तो मिलके बन जाएगा चोकर। धो बी तो मिलके बन जाएगा धोबी। रो ग रोग। रो जा ना तो मिलके बन जाएगा रोजाना। चो पा ल चौपाल। डो में न तो मिलके बन जाएगा डोमेन। छोड़ छोड़। छो रा तो मिलके बन जाएगा छोरा। तो त ला तोतला। ओ ख ल ओखल। का ठो र तो मिलके बन जाएगा कठोर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। सो प तो मिलके बन जाएगा सोप। हो ता होता। सो ल र सोलर। तो ल ना तो मिलके बन जाएगा तोलना। अब दोस्तों इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर आप एक अक्षर की पहचान करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की पहचान करो। वीडियो को रोक दो, उसके बाद आप कोशिश करो। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़ो, किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, टाटा के अंदर ओ की मात्रा, दूसरा अक्षर है टा, तीसरा अक्षर है ला। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। टामो की मात्रा टो, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको, टो टा ल तो मिलके बन जाएगा टोटल। यही तो करना है आपको। करना क्या है, एक बार फिर से देखिए, टो टा ल तो मिलके बन जाएगा टोटल। दोस्तों आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे देखिए, गो ल तो मिलके बन जाएगा गोल। रो जा रोजा। खो ल ना खोलना। जो का र तो मिलके बन जाएगा जोकर। सो श ल सोशल। मो न तो मिलके बन जाएगा मोन। डो म डोम। को य ल तो मिलके बन जाएगा कोयल। म नो ज मनोज। घो ष णा घोषणा। को मा तो मिलके बन जाएगा कोमा। सो फा तो मिलके बन जाएगा सोफा। को म ल कोमल। रो म न रोमन। रो श न तो मिलके बन जाएगा रोशन। खो ज खोज। मो र मोर। द रो गा दरोगा। रो च क तो मिलके बन जाएगा रोचक। जो का र जोकर। हो
श तो मिलके बन जाएगा होश। रो श रोश। भो ज न भोजन। मो ट र मोटर। ठो क र तो मिलके बन जाएगा ठोकर। चो र चोर। बो र बोर। स मो सा तो मिलके बन जाएगा समोसा। भो पा ल भोपाल। को स ना कोसना। डो र तो मिलके बन जाएगा डोर। भो ला भोला। प रो सा परोसा। हो का र तो मिलके बन जाएगा होकर। को य ला तो मिलके बन जाएगा कोयला। अब दोस्तों इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर आप एक अक्षर की पहचान करो, जल्दी पढ़ो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। दोस्तों आप 100% पढ़ पाओगे अगर आप कोशिश करोगे तो। इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा है? छा। छा के अंदर ओ की मात्रा, क्लियर है। दूसरा अक्षर अपने टा, टा के अंदर आ की मात्रा। अब करना क्या है? एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ देना है। यही तो करना है अपन को। करना क्या है, चलिए देखिए किस तरीके से है। छा मो की मात्रा छो, कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? छो टा मा की मात्रा टा, टा को खींच के पढ़ देंगे आ की मात्रा इसके अंदर टा तो मिलके बन जाएगा छोटा। एक बार फिर से देखिए, छो टा तो मिलके बन जाएगा छोटा। अगर दोस्तों टा के अंदर आ की मात्रा नहीं होती, इस प्रकार से लिखा रहता, तब अपन इसको कैसे पढ़ते? छा मो की मात्रा छो ट, छोट पढ़ देते, छोट। टा पे आके रुक जाते छोट। जबकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई टा के अंदर, तो अपन टा को खींच के पढ़ेंगे छोटा। क्लियर है? आया समझ में? अब चलिए आगे देखिए। यो ग तो मिलके बन जाएगा योग। खो ख ला खोखला। को ब रा कोबरा। गो दा म गोदाम। टो स टोस। खो ल खोल। गो पा ल तो मिलके बन जाएगा गोपाल। अ नो खा अनोखा। को र मा तो मिलके बन जाएगा कोरमा। रो क रोक। जो ड़ा जोड़ा। शो षण शोषण। घो टा ले घोटाले। बो त ल तो मिलके बन जाएगा बोतल। शो र शोर। रो म रोम। चो प ड़ा चोपड़ा। बो ल ना बोलना। उ स को तो मिलके बन जाएगा उसको। सो ना सोना। जो क जोक। पो शा क तो मिलके बन जाएगा पोशाक। ढो ला क तो मिलके बन जाएगा ढोलक। टो का न टोकन। चो ट चोट। को ना कोना। ठो क ना ठोकना। पो षण पोषण। रो य ल तो मिलके बन जाएगा रोयल। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं?
अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे रोक। क्या लिखेंगे? रोक। अब दोस्तों पहले तो शब्द को आपको अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। रोक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? रो। जैसे रो बोलेंगे तो राम ओ की मात्रा आ जाएगी, रो। बचेगा रोक का, ये अपने का बच गया तो का लिख देंगे, तो मिलके बन जाएगा अपने ये रोक। अब अपन लिखेंगे सोना। क्या लिखेंगे? सोना। अब सोना में पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? सो। जल्दी पहचानो, सो। देखो साम ओ की मात्रा लग जाएगी तो अपने सो जाएगा ये। बचेगा सोना। ना जैसे ही बोलेंगे तो ना मा की मात्रा आ जाएगी, ना, तो मिलके बन जाएगा सोना। दोस्तों ना के अंदर आ की मात्रा तो आएगी तभी तो सोना बनेगा। अपन ने सोन थोड़ी बोला था, अगर सोन बोलते तब इस प्रकार से लिख देते सोन, जबकि अपन ना को खींच रहे, देखो सोना, तो ना मा की मात्रा लगा देंगे सोना। अब अपन लिखेंगे छोरा। क्या लिखेंगे? छोरा। अब छोरा में पहला अक्षर पहचानो कौन सा? छो। जिसे छो बोलेंगे छाम ओ की मात्रा आ जाएगी, छो। बचेगा छोरा। रा जैसे बोलेंगे रामा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा छोरा। अब अपन लिखेंगे सोच। क्या लिखेंगे? सोच। अब सोच के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सो। जैसे सोच बोलेंगे सो, जल्दी बोलो कौन सा आएगा? सो। साम ओ की मात्रा सो। बचेगा सोच, चा बच गया तो चा लिख देंगे, तो मिलके बन जाएगा सोच। अब दोस्तों चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, मोटा। किस प्रकार से लिखा जाएगा? मोटा। जल्दी लिखो मोटा। मोटा में पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बोलो, मोटा। मो। जैसे मो बोलेंगे मा मो की मात्रा मो। बचेगा मोटा, टा मा की मात्रा टा, तो मिलके बन जाएगा अपने ये मोटा। अब इसी तरीके का एक और शब्द देता हूं मैं, छोटा। जल्दी लिखो छोटा। किस प्रकार से लिखा जाएगा? छोटा। छोटा में पहला अक्षर कौन सा आएगा? छो। जैसे छो बोलेंगे छा मो की मात्रा आ जाएगी, छो। बचेगा छोटा, टा मा की मात्रा टा, तो मिलके बन जाएगा अपने ये छोटा। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन लिखेंगे सोहन। क्या लिखेंगे? सोहन। अब सोहन में पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बोलो, सोहन। सो, तो अपने सो लिख देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद कौन सा आएगा? सोहन। हा लिख देंगे। लास्ट में कौन सा आएगा? सोहन, अपने ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा सोहन। सिंपल है। अब दोस्तों इसी तरीके का शब्द है मोहन। अब मोहन में कौन सा अक्षर चेंज होगा? जल्दी बोलो, मोहन। मोहन। जल्दी लिखो मोहन। मोहन में पहला अक्षर कौन सा आएगा? मो। ये अपन मो लिख लिया है। बचा कौन सा? मोहन। हा, और लास्ट में कौन सा आएगा? मोहन, ये अपने ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा मोहन। कितना सिंपल सा तरीका है। अब चलिए अपन लिखेंगे मोटर। मोटर में पहला अक्षर पहचानो जल्दी से, मोटर। मो। सिंपल है, मो लिख देंगे, मामो की मात्रा मो। बचेगा टर, टा, और लास्ट में कौन सा आएगा? मोटर, रा, तो मिलके बन जाएगा मोटर। दोस्तों आप शब्द को अच्छी तरीके से सुनोगे ना तो आपको एक अक्षर की पहचान होगी, फिर आपको एक अक्षर लिखते जाना, अपना आप शब्द बन जाएगा। आप कोशिश करके देखना। चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, लिखिए टोटल। बहुत आसान सा शब्द है टोटल। टोटल में पहला अक्षर पहचानो, पहला अक्षर लिख दो। दूसरा अक्षर पहचानो, दूसरा अक्षर लिख दो। तीसरा अक्षर पहचानो, तीसरा अक्षर लिख दो। जल्दी लिखो टोटल। टोटल में पहला अक्षर कौन सा आएगा? टो, तो अपन टो लिख लेंगे, टामो की मात्रा टो। बचेगा टल, टा, और लास्ट में कौन सा आएगा? टोटल, ला जाएगा, अपने ला लिख देंगे, तो मिलके बन जाएगा टोटल। सिंपल है, दो कितना आसान सा शब्द है। अब अपन लिखेंगे सोलर। अब सोलर में पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? सोलर। सो, ये अपन ने सो लिख लिया, सामो की मात्रा सो। बचेगा लर, ला, और लास्ट में कौन सा आएगा? सोलर, ये अपने रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा सोलर। सिंपल है। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द लिखे जा रहे हैं? तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।